नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोज़ा एंड वॉमिटिंग के बारे में। यानी कि अगर आपको उल्टियां भर रही हैं तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। यानी कि एक तौर पर यह कह सकते हैं कि यह वीडियो आपको एक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि यदि आपको उल्टियां हो रही हैं या डकारे जैसी समस्या आ रही है तो आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या डॉक्टर की तरफ से आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको वॉमिटिंग की समस्या है या उसमें डकारे भी आ रही है, किसी किसी को होता है कि वॉमिटिंग यानी उल्टियां भी होती हैं, साथ में डकारे भी आ रही हैं, तो इस स्थिति में आपको पेनिनोम टैबलेट लेनी चाहिए। देखिए, पेनिनोम टैबलेट है, ये है पेनिनोम टैबलेट, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, डोज अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, बस आप बने रहिए वीडियो में। इसके साथ आप ले सकते हैं एमिसेट 4 mg टैबलेट। ठीक है, यह है पहली स्टेज। हम तीनों स्टेज की बात करेंगे। पहली स्टेज में आप पेनिनोम ले सकते हैं, एमिसेट ले सकते हैं एंड ग्लूकोसेल एमपीएस सिरप या अरेस्टोजाइम सिरप ले सकते हैं, या कोई भी एक एंटा एसिड सिरप ले सकते हैं, जिनको आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं। यह सभी सिरप एंटा एसिड सिरप हैं। तो पहली स्टेज के लिए जो मैंने कंपोजिशन बताया है आपको, पेनिनोम, एमिसेट, एंटा एसिड, इन तीनों का ले सकते हैं। डोज की बात करें तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम के। पहले आप पेनिनोम बस लीजिए। अगर आपकी पेनिनोम में उल्टी ठीक नहीं होती हैं तो आप पेनिनोम के साथ एमिसेट और खट्टी डकारें आ रही हैं तो आप एंटासिड सिरप को सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। ये बात करें, यदि आपने इतना डोज ले लिया है फिर भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तब आप यहाँ अब खुद से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ बात आती है डॉक्टर की। तो डॉक्टर आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देगा, हम उससे अवेयर कराते हैं आपको। देखिए, आप उसको पहले यह बताइए, फिर इसी का वो पेनिनोम इंजेक्शन आता है, 2 ml का बायल, सॉरी इस प्रकार का आता है 2 ml का इम्पोल, तो आपको लगाया जाएगा। यह IM एंड IV दोनों होता है। IM यानी इंट्रामस्कुलर, IV यानी इंट्रावीनस, यानी समझ गए होंगे आप, नस में भी लग सकता है और पीछे बैक में भी लग सकता है। साथ ही अगर आपको समस्या है तो जो एमिसेट अभी टैबलेट ली थी उसकी जगह अपन अब डायरेक्ट इंजेक्शन लेंगे एमिसेट 4 mg में। साथ ही ओमेज डी आता है एक कैप्सूल। ठीक है, ओमेज डी भी ले सकते हैं या ओमेज प्लेन भी ले सकते हैं। अगर प्लेन ओमेज लेंगे तो आपको वह मिलेगा ओमिप्राजोल के साथ। ठीक है, और अगर ओमेज डी लेंगे तो वो मिलेगा आपको ओमरेजोल डोमपेरिडोन के साथ। ध्यान रखें, जब आप सेकंड स्टेज में, यानी कि आपने तो ये दवाई ले ली फिर भी उल्टियां कंटिन्यू आ रही हैं, तो ये डॉक्टर आपको देगा। हम तो आपको अवेयर करा रहे हैं कि यह इस प्रकार का इलाज चलता है, ताकि आपको जानकारी रहे। आप इस स्थिति में हैं कि आपको ना यह इंजेक्शन भी लग गए हैं, अब आपके पेट में दर्द हो रहा है साथ ही साथ, तो यहाँ आपको डॉक्टर दे सकता है एनाफोर्टन इंजेक्शन। ठीक है, यह डिपेंड करता है डॉक्टर पर, उसकी कंडीशन पर। ध्यान रखें, इतना ट्रीटमेंट हो गया है, इसके बाद भी आपको अभी सेम समस्या है, उल्टियां हो रही हैं या आराम नहीं लगा है। देखिए क्या है, इतना ट्रीटमेंट एक साथ तो दिया नहीं जाता है। हो सकता है आपको सुबह लगे फिर शाम तक कम आराम हो या नेक्स्ट डे कम आराम हो, तब यहाँ कहानी स्टार्ट होती है, आपको ड्रिप लगेगी। ठीक है, अब ड्रिप में डॉक्टर क्या डालता है, कई बार ड्रिप के जरिए भी पेनिनोम दिया जाता है, ड्रिप के जरिए आपको ऑनडेम भी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कंडीशन पर, क्योंकि अब आप थर्ड स्टेज में हैं, तो आपकी वह स्थिति है जहां केवल और केवल सामने डॉक्टर देखेगा, आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। अब यदि आपको वॉमिटिंग हो रही है और आपको प्रेगनेंसी है तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आपको सीधे डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये केवल आप ले सकती हैं पेनिनोम टैबलेट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में पाया होगा कि किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सारी चीजें समझ में आई हो, वॉमिटिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।